मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी, और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहाँ उपयोग करवा लिए। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, इस पर तो पूरी जिम्मेदारी भारत की सरकार की है। तेजस्वी यादव हर सवाल पर बोलते हैं और नीट के सवाल पर आपकी जुबान खामोश। खामोशी का राज क्या है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। रिपब्लिक भारत के ल्यूमिनस स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। शाम के 5 बजने को है और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं पेपर लीक पर मचे बवाल की। और ये बवाल भी इसीलिए मचा हुआ है क्योंकि ये सवाल छात्रों के भविष्य का है। बवाल इसीलिए मचा हुआ है। और अभी ये देखिए कि नीट का बवाल थमा भी नहीं था कि यूजीसी नेट का जो बवाल है, एक और परीक्षा जो है वो सवालों के घेरे में आ गई है, उसे रद्द करना पड़ा है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये जो परीक्षा है उसे रद्द किया जाता है और बाकायदा इसके सीबीआई जांच के जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं। यही कारण है कि एनटीए, क्योंकि एनटीए द्वारा ही ये जो परीक्षा है वो भी आयोजित कराई जाती है। तो ऐसे में एक के बाद एक जिस तरह से ये सामने निकल कर आ रहा है, एनटीए जो है वो सवालों के घेरे में है। एनटीए सवालों के घेरे में है, उसके खिलाफ जो गुस्सा है, आक्रोश है, विरोध प्रदर्शन है, वो भी देखने को मिल रहा है जगह जगह। और यही कारण है कि अब सीबीआई जांच के आदेश तो दिए गए हैं, लेकिन क्या हो, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें बिहार की, तो वहां पर देखिए जो पूरा जो एपी सेंटर दरअसल माना जा रहा है, ये जिस तरीके से पेपर लीक का पूरा मामला आ रहा है उसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो कनेक्शन निकलकर सामने आया है वो तेजस्वी यादव के साथ निकलकर सामने आ रहा है। बड़े आरोप जो हैं वो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आज लगाए हैं, वो तो हम बात करेंगे, उस पर भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले बताते हैं कि नेट जो परीक्षा है, यूजीसी नेट परीक्षा, उसमें क्या गड़बड़ी है, क्यों आखिर फिर से सवालों के घेरे में आ चुका है एनटीए, क्योंकि उसी के द्वारा आयोजित कराई जाती है ये परीक्षा भी। पहले नीट, फिर बात करें यहां पर एनटीए की जो नेट परीक्षा है उसकी। पहले नीट एग्जाम में धांधली और अब यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी। यूजीसी नेट अगर हम बात करें तो ये जो एग्जाम है वो रद्द कर दिया गया, उसे कैंसिल करना पड़ा। शिक्षा मंत्रालय ने किया इसको कैंसिल और अब फिर से होगी जो यूजीसी नेट की परीक्षा है। यूजीसी नेट परीक्षा की अब जो नई तारीख है उसका ऐलान किया जाएगा और यह माना जा रहा है कि यह ऐलान भी जल्द ही होगा। कल ही हुआ था, अगर बताएं, यूजीसी नेट परीक्षा का जो एग्जाम वो कल ही हुआ था, लेकिन फिर उसको कैंसिल कर दिया जाता है। और एनटीए ने ही दरअसल ये भी करवाया था। केंद्र ने जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया है। एक के बाद एक जिस तरह से ये धांधली हो रही है, जिस तरह से ये पूरा पेपर लीक हो रहा है, मामला सामने आ रहा है, उसे लेकर गुस्सा तो है, क्योंकि छात्र ये कह रहे हैं कि हमारा क्या कसूर, और क्यों नहीं ये नीट हो सकती है, क्लीन हो सकती है, साफ हो सकती है। कुछ रिएक्शन सामने निकल कर आ रहे हैं, पहले उन पर एक नजर डालते हैं। परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी के साथ समझौता देश की एक बहुत बड़ी समस्या हो गया है। और जिस प्रकार से यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करके सीबीआई जांच की घोषणा हुई है, उसी प्रकार नीट यूजी परीक्षा की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। नकल माफियाओं को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि कोई भी पेपर लीक जैसी घटना में संलिप्त होने से पहले 1000 बार सोचें। अभी नेट का एग्जाम हुआ और नेट का एग्जाम आपने देखा कि इस बार नेट के जरिए पीएचडी में एडमिशन का एग्जाम ही हुआ था, लेकिन आज ही उसको कैंसिल कर दिया गया एनटीए के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। और हम जानते हैं कि इसके पीछे जो मुख्य दोषी है वो एनटीए है। हम नीट से लेकर नेट तक देख लिए कि हर जगह असक्षम है एनटीए एग्जाम करवाने के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारी मांग है कि एनटीए को तुरंत निरस्त किया जाए, उसे किसी भी तरह का एग्जाम नहीं लेने दिया जाए। एनटीए जैसे चोर संस्था को तुरंत बंद कर देना चाहिए। आज मैंने सुबह भी प्रेस के माध्यम से बात करी थी, अब मैं फिर कर रहा हूं। जिस तरीके से नीट के पेपर में धांधली हुई, अब आप देखेंगे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो रिसर्च का एग्जाम होता है नेट का, उसका भी पेपर लीक इस संस्था ने करा और आज वो पेपर कैंसिल करना पड़ा इस संस्था को। तो मेरी ये दोबारा मांग है बीजेपी की सरकार से, बीजेपी के एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से कि अपनी आंखें खोलें और तुरंत एनटीए को बैन करें और एनटीए पर बड़ी कानूनी कार्रवाई करें।
एनटीए पर बैन की मांग एनएसयूआई द्वारा कही जा रही है, लेकिन किसने क्या कुछ कहा यूजीसी नेट परीक्षा की अगर हम यहां पर बात करें, फटाफट से पहले हम बात करते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की, जिन्होंने कहा कि नेट परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतें दरअसल मिली थी, यही कारण है कि इसे कैंसिल करना पड़ा, इसे रद्द करना पड़ा, क्योंकि शिकायतों का जो संज्ञान लेकर ही यह परीक्षा रद्द की गई है। जिस तरह से शिकायतें उनको मिल रही थी और जांच के लिए अब सीबीआई को यह पूरा मामला सौंप दिया गया है। अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो ये तो बात रही कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है। अब यहां पर हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की। वो सवाल उठा रहे हैं, वो घेर रहे हैं सरकार को। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी राज्य में हर परीक्षा में धांधली हो रही है। आखिर माजरा क्या है? क्यों आखिर हर बार ये पेपर लीक हो रहा है? क्यों आखिर हर बार ये धांधली हो रही है? उधर अगर हम बात करें कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा की, तो वो ये कह रही हैं कि शिक्षा मंत्री इस लचर तंत्र की जिम्मेदारी लें। जिस तरह से शिक्षा में इतनी सारी जो धांधलियां हैं या जो कमियां हैं वो अब सामने यहां पर निकल कर आ रही है, आखिर क्यों नहीं कोई पेपर इत्मीनान से किया जा सकता है? वहीं अगर सांसद जो आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह, उनकी बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि इस सरकार से देश के भविष्य को, यानी जो देश के नौनिहाल हैं और जो उनके भविष्य का यहां पर सवाल है, उनके भविष्य को एक बड़ा नुकसान है। ये देश का भविष्य है और जब ये आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, इस तरह की धांधलियां होंगी, इस तरह से होगा, तो कैसे आगे मामला बढ़ेगा? वहीं बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि 4 मई की रात को बच्चों को हमने बुलवाया था, जो भी बच्चे थे उनको बुलाया गया था, उनकी बात सुनी गई थी। आखिर क्या कुछ उन्होंने कहा? लेकिन वहीं उद्धव गुट शिवसेना की अगर बात करें तो उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि अधर में है लाखों छात्रों का भविष्य। आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? किसकी जिम्मेदारी आखिर इसकी बनती है? तो विपक्ष देखिए घेरने की कोशिश यहां पर जरूर कर रहा है,